हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझऊ पर। आज मैं आप सभी के साथ मेरे झऊ अंकल का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ख़त्म हुई थी। हमारी मैडम फुमोंग मुस्कुराती है और बोलती है, नहीं वेन बेटा, चाची नहीं थकी। वेन और जियांग मैडम फुमोंग के पास वही सोफे पर बैठ जाते हैं। किन और झऊ दूर से इनको देखते रहते हैं। अब झऊ किन को लेकर रूम में चला जाता है। जियांग तो थकी हुई थी, उसकी आंखें वही सोफे पर बैठे बैठे ही लग जाती हैं। मैडम फुमोंग देखती है तो सर्वेंट को बुलाती है और जियांग को उसके रूम में ले जाने बोलती है और सर्वेंट के पीछे जाती है। वेन तो वही सोफे पर ही था। जैसे ही वेन देखता है कि चाची चली गई तो उठता है, देखता है वही सोफे पर एक पर्स रखा हुआ था जिस पे से एक पेपर हल्का सा बाहर दिख रहा था। वेन उस पेपर को थोड़ी देर देखता है, फिर उसे बाहर निकालता है, पेपर को देखता है, फिर और पर्स को चेक करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है झऊ और किन पर। झऊ रूम में किन से बातें कर रहा था। झऊ किन से पूछता है कि किन, तुम्हें पता है ना, मैडम फुमोंग की बेटी बच्ची जैसी है, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है, तो तुमने उससे गुस्सा दिलाया ही क्यों? किन बोलता है, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस रूम से जस्ट बाहर ही निकला था और उनसे टकरा गया। उनकी कॉफ़ी गिर गई और वो मेरे पीछे गुस्से से भागने लगी। झऊ बोलता है, कोई बात नहीं किन, तुम माफ़ी मांग लेना और जियांग से दोस्ती कर लेना। किन हाँ बोलता है, मतलब हाँ में सिर हिलाता है। अब सीन शिफ्ट होता है हैन और वांग पर। हैन और वांग घर पहुंच गए थे। वांग घर के अंदर जाते ही बिस्तर पर चुपचाप जाकर सो जाता है। सीधे जाता है, चादर लेता है, चादर लेकर एकदम खुद को समेट लेता है और चुपचाप सो ही जाता है। हैन वांग को ऐसा करते हुए देखता है तो परेशान हो जाता है कि आखिर बात क्या है, वांग ऐसा क्यों कर रहा है। हैन वांग के पास जाता है, वांग से बोलता है, वांग क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? वांग जवाब नहीं देता, चुप रहता है। हैन बोलता है, वांग बताओ तो, क्या हुआ है तुम्हें? कौन तुम्हें छूता है? तुम किससे करीब आने से मना करते हो? प्लीज़ मुझे बताओ। अगर तुमने मुझसे बातें शेयर नहीं की तो तुम उन बातों को भूलोगे कैसे? प्लीज़ वांग बताओ मुझे। वांग चादर को छोड़ देता है, हैन को देखता है। हैन बेड के पास ही खड़ा था। वांग हैन के कमर को ही हक कर लेता है और बोलता है, अगर मैंने तुम्हें बताया, क्या तुम यकीन करोगे? हैन बोलता है, हाँ वांग। वांग बोलता है, अगर मैं तुमसे कहूँ मैंने अपने इन्हीं हाथों से किसी का खून किया है, क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगे? फिर भी मुझसे इतना ही प्यार करते रहोगे? हैन वांग के बालों को रफ करता है और बोलता है, वांग तुमने अगर किसी को मारा है तो कोई कारण होगा ना, तुमने ऐसे ही नहीं मारा होगा ना? वांग बोलता है, मैं सिर्फ 5 साल का था, मम्मी आंखों के सामने रो रही थी। मेरी मम्मी को रेड ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद था, पर उस दिन उन्होंने वाइट ड्रेस पहना था। मेरे सामने मेरे पापा सो रहे थे, मैं उन्हें उतार रहा था, मुझे खेलना था। पापा अक्सर बाहर रहते थे, पर उस दिन पापा घर पर ही थे। मैं उन्हें खेलने के लिए उतार रहा था, पर वो नहीं उतर रहे थे। अब थोड़ी देर में कुछ लोग आए जो पापा को उठाकर ले गए। मम्मी उन्हें रोक रही थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या हो रहा है। मम्मी रोने लगी, उसके बाद मैं भी रोने लगा। मुझे नहीं पता था हो क्या रहा है, पर मम्मी को रोते देख मैं रो रहा था। अब
कहानी शिफ्ट हो रही है हमारे वांग के बचपन में, जब वांग सिर्फ 5 साल का था। वांग के छोटी सी फैमिली थी, मम्मी पापा और सिर्फ वांग ही था। वांग के पापा जो कि एक मिलिट्री मैन थे, वो अक्सर बाहर रहते, मिलिट्री के चक्कर में वो अक्सर बाहर रहते और कभी कभी ही घर आते। अब एक दिन ऐसा आता है जब घर पर उसके पापा आते हैं, मतलब उसके पापा को कोई और लेकर आता है। उसके पापा जा चुके थे, वांग के पापा जा चुके थे, उनकी मौत हो गई थी। वांग के कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग तो जानता भी नहीं था कि उसके पापा उसे छोड़कर जा चुके हैं। वांग बस अपने पापा को उठा रहा था कि उठ जाओ करके। वांग की मम्मी जो कि लगभग ऐसी हो गई थी कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना वो रो रही थी ना कुछ, वो बस शांत थी। उन्हें वाइट ड्रेस पहनाया गया था और फिर अब उन्हें धीरे धीरे रुलाया गया था कि कैसे रोना है। अक्सर ऐसे मामले में औरतें नहीं रो पाती, तो उन्हें रुलाया गया था, ज़बरदस्ती उन्हें मार कर रुलाया गया था। अब होता यह है कि कुछ लोग आते हैं और जैसे जब कोई ख़त्म हो जाता है तो उन्हें दफनाया जाता है, तो वो उन्हें दफनाने ले जाते हैं। तभी वांग की मम्मी दौड़ पड़ती है कि उन्हें ना लेके जाए और रोते रहती है। अब ये सब देखकर वांग भी रोने लगता है, क्योंकि वांग को तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वो बस अपनी मम्मी को रोता देखकर रो रहा था और पीछे जा रहा था। अब ऐसा होता है कि वांग की मम्मी तो अकेली हो जाती है, वांग भी अकेला हो जाता है। वांग की मम्मी के आगे पीछे कोई नहीं होता, उनके रिश्तेदार भी नहीं होते, ना तो उनके वांग की मम्मी की तरफ से कोई होता, ना ही वांग के पापा की तरफ से कोई होता। वांग की मम्मी अकेली ही रहती। इधर वांग को संभालने के लिए भी कोई नहीं था। वांग की मम्मी तो कभी वांग का भी ख्याल नहीं रख पाती, क्योंकि वो खुद में ही टूट चुकी थी। उन्होंने अपने पति को खोया था, इसलिए वो खुद में ही टूटी हुई थी। अब हमें दिखाया जाता है वांग जो कि खुद में ही खुद को समेट कर रखता, हमेशा अकेला रहता, कुछ नहीं करता, बस खुद में समेट कर रहता, रोता हंसता, पापा को खोजता अपने और फिर खुद में समेट कर रहता। अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि वांग को अकेलेपन की आदत हो जाती है। वांग हमेशा अकेला रहता, रोता, पापा को खोजता, फिर रोता, फिर देखता, मम्मा से बात करता, पर मम्मा कुछ नहीं बोलती। अब ऐसे धीरे धीरे कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ साल बीत जाते हैं। हमारे वांग की मम्मी जो कि मूव ऑन कर लेती है अपने पति की मौत से, और अब हमने वांग की मम्मी को बताया जाता है जो कि शादी कर रहती है किसी से। अब हमारे वांग की मम्मी किसी से शादी करती है और फिर शादी होके वो आती है तो वांग से मिलवाती है। वांग कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप देखता रहता है। वांग की मम्मी बताती है कि ये पापा है करके, पर वांग यकीन नहीं करता। वांग बस अपने पापा को खोजता रहता। वांग की मम्मी बोलती है, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। वांग नहीं बोलता, नहीं ये मेरे पापा नहीं है, पापा नहीं है, पापा कहाँ हैं। अब ऐसे चलते चलते कुछ दिन और बीत जाते हैं। वांग के जो स्टेप फादर थे वो वांग को समझाने की कोशिश करते, उसे प्यार करते, उसके साथ रहने की कोशिश करते, उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं, पर वांग बिल्कुल भी उनके करीब नहीं जाता और दूर ही रहता। अब धीरे धीरे और टाइम बीत जाता है। वांग अब 12 साल का हो चुका था। वांग अब 12 साल का हो चुका था। वांग के जो स्टेप फादर थे वो वांग से हमेशा बातचीत करते, उसे अपना बनाने की कोशिश करते, उससे प्यार करते, पर वांग फिर भी अपने स्टेप फादर से दूर ही रहता। अब जो वांग की मम्मी थी वो भी समझ नहीं पाती कि वांग आखिर दूर क्यों रहता है। वांग की मम्मी बोलती, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, तुम इनसे बात क्यों नहीं करते, इनसे प्यार क्यों नहीं करते। वांग कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है, नहीं मम्मा मुझे बस अकेला रहना है। वांग की मम्मी कुछ नहीं समझ पाती कि क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे होता ये है कि एक रात वांग की मम्मी बाहर गए रहती है किसी काम से, और
वांग ऐसे ही घर में रहता है चुपचाप अपना जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ करते रहता है, वांग वो एक्टिविटीज़ करते ही रहता है। अब ऐसा करते करते अचानक से वांग के जो स्टेप फादर है वो वांग के रूम में आते हैं। वांग देखता है, वांग उनको देख के कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग के स्टेप फादर बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस तुमसे बात करने आया था। तो वांग बोलता है पर मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। वांग के पापा मतलब स्टेप फादर वो वांग के बालों को उसके कानों के पीछे रखते हैं, उसके गालों को छूते हैं, उसके नीक पर हाथ फेराते हैं। वांग दूर हटता है, बोलते हैं क्या कर रहे हैं आप। वांग के स्टेप फादर बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। तो वांग बोलते हैं मैंने कहा आप जा सकते हैं यहाँ से। वांग के स्टेप फादर बोलते हैं मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मुझसे बात करते ही नहीं हो। वांग बोलता है मैंने आपसे कहा ना आप जाइए, और मम्मा कहाँ है, आप मम्मा के साथ रह सकते हैं पर आप मुझसे बात नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वांग के पापा बोलते हैं जानता हूँ दिलचस्पी नहीं है पर मुझे तो है ना। वांग दूर हटता है और बोलते हैं देखिए आप दूर रहा कीजिए मुझसे। पर वांग के पापा ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं वांग से। वांग के पापा ज़बरदस्ती ही वांग को बिस्तर पर पटक देते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं और बोलते हैं इतने सालों से देख रहा हूँ तुम्हें, हमेशा ही मुझसे रूड बिहेव करते हो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हारी मम्मा से शादी की है तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? क्या दिक्कत है मुझसे? क्यों मेरे साथ नहीं रह सकते तुम? वांग बोलते हैं देखिए मुझे छोड़िए, ये आप गलत कर रहे हैं। वांग के स्टेप फादर बोलते हैं मैं गलत करूं? मैं क्या गलत करूं बताना ज़रा। मैं इतने प्यार से तुमसे बात करता हूँ और तुम हो कि मुझसे हमेशा ही ऐसे गुस्से से बात करते हो ना। वांग बोलते हैं देखिए मुझे छोड़िए। अब थोड़ी देर में बेल बजने का आवाज़ आता है। वांग के पापा मतलब स्टेप फादर जो कि उठ जाते हैं और जाके तुरंत दरवाज़ा खोलते हैं। वांग खुद को ठीक करता है और घबराया हुआ रहता है। अब जैसे ही वांग देखता है कि उसकी मम्मी आ गई तो मम्मी के पास जाता है कि मम्मा सुनिए, पर वांग की मम्मी कुछ सुनती नहीं। वांग की मम्मी अपना कुछ बिजी रहती जिस कारण वांग की मम्मी वांग की बातों को नहीं सुनती। अब ऐसे करते करते कुछ और दिन बीत जाते हैं। वांग के स्टेप फादर वांग को गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं और वांग खुद को बचाता, पर वो मम्मा को नहीं बता पाता क्योंकि वांग की मम्मी किसी न किसी बात से बिजी रहती। अब ऐसे चलते चलते कुछ और टाइम बीत जाता है। अब हमारा वांग जो कि लगभग 14 से 15 साल का हो चुका था। वांग के पापा उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश करते और वांग खुद को हमेशा बचाने की कोशिश करता पर नहीं बचा पाता। अब एक दिन ऐसा आता है जब वांग की मम्मी लगभग सो ही चुके रहती है। तो होता ही है जब वो सो रही होती है तो वांग के पापा उठते हैं, मतलब स्टेप फादर वो उठते हैं, वांग के रूम में जाते हैं। वांग तो चुपचाप सोया हुआ था, वांग के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस उसे कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है। अब थोड़ी ही देर में वांग के पापा उसके रूम में चले जाते हैं और उसे देख रहे होते हैं। रूम में सिर्फ एक लाइट जल रही थी, पूरा अंधेरा था। वांग के पापा उसको देखते रहते हैं। देखते देखते में वांग के करीब जाते हैं, अपने होठों को उसके होठों के पास रखते हैं, उसे देख रहे होते हैं। वांग की अचानक से नींद खुल जाती है कि कुछ तो जैसे हमें फील होता है कि कुछ तो है, ठीक वैसे वांग को भी फील होता है। वांग अपनी आंखें खोल के देखता है तो देखता है कि कौन है करके, तो वो देखता है उसके ही स्टेप फादर। वांग चिल्लाने वाला रहता है। वांग के स्टेप फादर तुरंत उसके होठों पे अपना हाथ रख देते हैं, उसका मुंह बंद कर देते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते रहते हैं। वांग कुछ नहीं कर पाता। वांग के कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। अचानक ही जो उसके स्टेप फादर थे वो उसे ऐसे
देख रहे थे, उसका मुंह बंद करके रखा हुआ था उन्होंने। वांग छटपटा रहा था क्योंकि वांग को पता था कि उसके स्टेप फादर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वांग खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है पर वांग के स्टेप फादर नहीं छोड़ते। अब वांग के स्टेप फादर वांग को गलत तरीके से छूना शुरू करते हैं, उसके लोअर पार्ट पर हाथ डालते हैं, उसे रफ करते हैं, उसे के नेक पर बाइट करने लग जाते हैं। पर वांग कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके होठों पर उसका हाथ रखा हुआ था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग सिर्फ लगभग 14 से 15 साल का बच्चा था जिसमें ज़्यादा ताकत नहीं थी। अब होता ये है कि वांग के जो स्टेप फादर रहते हैं बहुत गलत तरीके से उसके नेक पर बाइट करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को रफ करते हैं, उसे लगभग गलत तरीके से छूते हैं। वांग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता पर नहीं कर पाता, वांग में उतनी ताकत नहीं थी। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो उसका गलत तरीके से छूते ही रहते हैं। फिर एक कपड़ा लेते हैं और वांग के हाथों को बांध देते हैं, उसके होठों पर टेप लगा देते हैं और उसके साथ गलत करते हैं। वांग रो रहा होता है, वांग के आंखों से आंसू बहते हैं। वांग कुछ नहीं समझ पाता, वांग बस रोते रहता है। वो चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि उसके होठों पर टेप लगाया गया था, हाथों को बांधा गया था। और वांग के स्टेप फादर जो कि उसके साथ गलत कर रहे थे, वांग रोता रहता है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता क्योंकि होठों पर तो टेप थे। बस बस इतना ही आवाज़ आ रहा था। अब ऐसा करते करते वो वांग के जो स्टेप फादर थे उसके साथ गलत कर लेते हैं। वांग रोता ही रहता है। अब वो गलत करने के बाद वांग से दूर हटते हैं, उसके हाथों को खोलते हैं और उसके कानों में बोलते हैं, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, ये तुम किसी को नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं। और अगर तुम ये सोचोगे ना कि तुम अपनी मम्मी को बताओगे और वो तुम्हारी मम्मी इस बात पर यकीन कर लेंगी तो तुम गलतफहमी के शिकार हो रहे हो वहाँ, क्योंकि उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा है। वो बिल्कुल भी इस बात पर भरोसा नहीं करेंगी कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है। अब वांग की तो आंखों से आंसू ही बहते रहते हैं। वांग क्या बोले उसके कुछ समझ में नहीं आता। वांग दर्द में था, तकलीफ में था। अब वांग के पापा वांग के होठों से टेप को हटा देते हैं और वांग को वैसे ही छोड़ के वहाँ से रूम से चले जाते हैं, अपने रूम में जाके सो जाते हैं। अब वांग रोता रहता है, वांग कुछ नहीं कर पाता। वांग के साथ इतना कुछ गलत हुआ था, वांग कुछ कर ही नहीं पाता। अब नेक्स्ट डे हो जाता है, वांग अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। वांग की मम्मी सोचती है कि हो सकता है वांग को अभी टाइम चाहिए हो। वांग अक्सर ही अकेला रहता, इसलिए वांग की मम्मी वांग को उठाने नहीं जाती और उन्हें कुछ जो भी काम रहता है वो उसके लिए चली जाती हैं। अब होता ये है कि फिर से वांग के स्टेप फादर वांग को गलत तरीके से टच करते हैं। वांग अक्सर बोलता है, नहीं नहीं, प्लीज़ दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए, मुझे गंदा लगता है, प्लीज़ दूर रहिए मुझसे, प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ दूर रहिए मुझसे। वांग के स्टेप फादर बोलते हैं, वांग ज़्यादा दर्द नहीं होगा, सिर्फ हल्का सा दर्द होगा, ज़्यादा तो दर्द नहीं होगा ना। बस एक बार नाइट में तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ था ना, तुम तो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाए थे ना। वांग रोने लगता है, बोलता है, नहीं नहीं, प्लीज़ दूर रहिए मुझसे, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर वांग के स्टेप फादर और भी ज़्यादा वांग के करीब जाते हैं।
वांग खुद को बचाने की कोशिश करता है पर वांग खुद को नहीं बचा पाता। वांग के स्टेपफादर फिर से उसे उसी तरीके से टच करते हैं और उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। वांग रोने लगता है, नहीं प्लीज़ दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए। पर वांग के स्टेपफादर दूर नहीं रहते और उसे बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से टच करते हैं। अब वांग जो कि खुद को बचाने की कोशिश में रहता है, दूर हटते रहता है। वहाँ के सामान जो उसका रूम रहता है, ये सामान पूरे इधर उधर बिखर जाते हैं। वांग खुद को बचाने की कोशिश में बहुत ही करता है। आखिर में वांग के हाथ में गन आती है और गन कोई ऐसी ही नहीं आती है। वांग के फादर जो कि उसके पहले पापा थे, वो जो कि अपना गन अक्सर ही रखते थे वांग के ही रूम में, तो वहाँ वो रखे हुए रहते हैं और वो गलती से वांग को गन मिल जाता है। वांग के सामने वांग के स्टेपफादर रहते हैं। वांग ऐसे पॉइंट करता है, आप दूर रहिए मुझसे, मैं गन चला दूँगा। वांग के स्टेपफादर बोलते हैं, वांग नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग बोलते हैं, नहीं दूर रहिए मुझसे, मैं चला दूँगा, मैं मार दूँगा आपको। वांग के स्टेपफादर बोलते हैं, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, देखो उसे रखो, उसे साइड रखो। वांग रोते रहता है, वांग की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वांग बोलता है, मैं चला दूँगा, आप दूर रहिए। वांग के फादर बोलते हैं, स्टेपफादर उसे दूर रखो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और वांग के पास आते रहते हैं। पर वांग रोते रहता है और अपने कपकपाती हाथों से वो सीधे गन चालू कर देता है और सीधे वो गन का जो गोली होता है सीधे वांग के स्टेपफादर के सीधे सीने के बीचों बीच जाके लगता है। उनकी वही ऑन स्पॉट मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं। अब जैसे ही उनको गोली लगती है, गोली की आवाज़ से दरवाज़ा खुलता है। वांग की मम्मी जो बाहर गई हुई थी वो वापस आ गई थी। वांग की मम्मी देखती है ये सब कुछ, तो वांग की मम्मी हैरान रहती है, दौड़ के आती है कि ये क्या हुआ करके। वांग वैसे ही उसके हाथ कपकपाते रहते हैं, वो वैसे ही नीचे गिर जाता है, गिर के रोते रहता है। वांग की मम्मी कुछ नहीं समझ पाती कि क्या हुआ। वांग की मम्मी बोलती है, ये क्या किया तुमने। वांग रोते रहता है और वांग की मम्मी वांग को पकड़ के उसे हिलाती, बोलती है क्या किया तुमने, अपने ही बाप का खून कर दिया। वांग रोते रहता है और मम्मा बोलते हैं। वांग की मम्मी कुछ नहीं समझती। वांग की मम्मी सिर्फ अपने पति को मरा हुआ देखती है, पर वांग के साथ क्या हुआ है वो कुछ नहीं समझ पाती। वांग की हालत बहुत ख़राब रहती है। वांग की नेक पर फाइट के निशान रहते हैं, सब कुछ रहता है, पर फिर भी वांग की मम्मी वो सब चीज़ों को नोटिस नहीं करती और वांग को झटकते रहती है। अब वांग की मम्मी पुलिस वालों को फ़ोन कर देती है और वांग को ले जाने बोलती है। अब पुलिस वाले आते हैं जो कि वांग को अपने साथ ले जाते हैं जेल। कहानी यही ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है ये पार्ट आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय विंझोल्स।